हेलो स्टूडेंट, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ प्रथम अध्याय बेटा प्रमेय संख्याएं। ठीक है, वो अध्याय पहला चल रहा है बेटा। इसमें दो प्रश्नावली थी बेटा, 1.1 और 1.2। 1.1 को हमने हल कर लिया है बेटा संपूर्ण, और 1.2 हम हल कर रहे हैं बेटा, जिसके हमने 5 सवाल कर लिए। छठवां और सातवां 2 सवाल इसमें बचे हुए हैं बेटा। वो आज हम दोनों को हल करते हैं और आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी 1.2। फिर हम बेटा 2.1 शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, इसमें परिमेय संख्याओं को बेटा, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है बेटा। और सब सवाल एक ही तरह के थे, मैंने आपको समझाया था जो पिछले सवाल मैंने किया, उसमें आपको बताया कि सारे सवाल एक जैसे हैं। तो चलो बेटा, अब एक दो सवाल और बचे, इनको भी हल कर लेते हैं, इस प्रणाली को हम समाप्त करते हैं। तो चलो बेटा, छठवां सवाल पढ़ता हूँ मैं। -2, देखिए बेटा, ये लिखा है छठवां सवाल, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इसे समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि -2 से बड़ी। तो देखो, कुछ बच्चों को अगर मैंने ऐसे -2 लिख दिया और मैंने अगर पूछा कि -3 और ये -4, तो -2 से इसको बेटा क्या बताएंगे, वो बड़ी संख्या बताएंगे। ठीक है बेटा, कैसी बताएंगे जी, बड़ी, है ना। और यहाँ पे बेटा हमने क्या कहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, तो ये बेटा ये बड़ी संख्या नहीं, ये छोटी संख्या है। इससे अगर मैं बच्चों को पूछूंगा तो बच्चे क्या बताएंगे, -3 -4 और भी इससे बड़ी संख्या में कोई भी लूँ वो माइनस में हो तो बेटा वो क्या होगी, छोटी संख्या मानी जाती है। अगर संख्या देखने में बड़ी हो सकती है, जैसे 3 और 4 इससे 2 से वैसे बड़े, लेकिन अगर इनके सामने माइनस का चिन्ह आ जाए तो ये कैसे संख्या हो जाती है, फिर इससे छोटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इससे बड़ी संख्या है। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूँ, संख्या रेखा पर आप देखते हो 0 1 इधर में, फिर 2 और 3। ठीक है, तो ये संख्या बेटा 0 से बड़ी है। वैसे ही बेटा जैसे -1 और -2, इधर में देखो बेटा -3, आप देख रहे हो। तो ये संख्या बेटा देखो, -1 इससे बड़ी है बेटा, किससे, -2 से। और ये -2 से 1 बड़ी है, 0 भी बड़ी है, सारी संख्या बड़ी है इधर में। और इधर में बेटा -3 से ये -2 बड़ी है। देखने में ये 3 अंकों के हिसाब से बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर इसके सामने ऋणात्मक है ना, तो ये इससे छोटी है -2 से। ठीक है बेटा, तो चलो आप समझ गए होंगे बेटा कि किस प्रकार कौन सी संख्या छोटी होती है। तो इससे बेटा हम बड़ी संख्या लिखेंगे। तो देखो, उत्तर मैं यहाँ डाल देता हूँ। कोई भी संख्या ले लो बेटा, कोई भी संख्या, लेकिन कैसी होनी चाहिए, इससे इधर की नहीं होनी चाहिए, इस साइड की नहीं होनी चाहिए। इधर में कोई भी संख्या ले लो, इधर की साइड की, वो सारी इससे बड़ी होंगी। किधर की, इधर की साइड, इधर की संख्या, कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख दो जो 2 से बड़ी होंगी, लेकिन इधर की आपने लिख दी इधर साइड में, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। तो देखो, मैं -3 नहीं लिख सकता। ठीक है, इधर से बड़ी लिखूँगा, -1 को लिख सकता हूँ। ये भी कैसी परिमेय संख्या बेटा, बड़ी संख्या है, सिर्फ -2 से। ठीक है, चलो इसमें बेटा हम 0 भी ले सकते हैं, और इसमें -3/2 भी ले सकते हैं, और इसमें बेटा 1/2 भी ले सकते हैं, इसमें बेटा 1/4 भी ले सकते हैं। कोई भी संख्या 5 लिख दो बेटा। ठीक है, वो जो 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या होंगी। ठीक है बेटा, तो आप भी बेटा कुछ भी लिखो, ये बड़ी संख्या -2 से 5। ठीक है बेटा, चलो आप समझ गए होंगे बेटा। अब हम इसका 7वां सवाल करते। तो चलो स्टूडेंट, इसका 7वां सवाल हल करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, 7वां सवाल हमारा क्या है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कितनी निकालनी है हमें, 10 परिमेय संख्या। किस किस के बीच में, 3/5 और 3/4 के। तो कल मैंने आपसे कहा था बेटा कि सबसे पहले हम इनके हर को समान करते हैं। क्या करते हैं, इनके हरों को समान, मतलब मैंने पिछले सवाल किए इसकी बेटा 2 4 सब एक ही तरीका है बेटा। आप उन्हें समझ होते हैं, इन्हें भी आसानी से कर लोगे। ठीक है बेटा, फिर भी लेकिन मैं करा रहा हूँ, आप देखो बेटा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा बेटा हरों को समान करने। ठीक है बेटा, तो मैंने एक तरीका बताया था, चलो उसको पहले मैं बिंदु को लिखता हूँ, फिर तो बताता हूँ। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 3/4। ठीक है बेटा, कल मैंने आपको बताया कि इस बिंदु के हर को इस बिंदु के अंश और हर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा कर देंगे बेटा, और इस बिंदु के हर से इस बिंदु के अंश और में गुणा कर लेंगे। ठीक है बेटा, यही हमने टेक्निक कल लगाई थी, यही तरीका। तो देखो बेटा, मैं सबसे पहले इस बिंदु के हर को ले रहा हूँ 4 को। इस 4 से बेटा मैं 3 में भी नीचे गुणा कर दूंगा, इस 4 से बेटा इसके हर में भी गुणा कर दूंगा। ठीक है बेटा, दोनों में कर दिया। अब देखो बेटा, अब मैंने आपसे बताया कि अब इस बिंदु के हर को लूँगा मैं, इस बिंदु के हर से मैं इस बिंदु के अंश में गुणा कर दूंगा, इस 5 से, इस 5 से 4 से गुणा कर दूंगा, यानी इसके हर से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा नीचे इनको हल करके लिख देता हूँ मैं। 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12। इसके बाद बेटा हमारा क्या है, 4 5 20।
नीचे, ठीक है। और 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ठीक है। दोनों बिंदु मैंने यहाँ लिख लिया। देखो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि अब हमारे अरे ये कैसे हो गए, दोनों समान, ठीक है, हर समान हो गए। लेकिन बेटा हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 10। तो आप बताओ बेटा क्या 12/20 हुआ 15/20 के बीच में हमारी 10 परिमेय संख्या निकल सकती है? नहीं निकल सकती। कितनी निकली बेटा? देखो 12 के बाद में गिनती से थोड़ा पता लगा लो, बस 13 14 सिर्फ, इसके बाद तो ये 15 आ गया ना बेटा। तो कितनी निकली? सिर्फ 2। तो बेटा नहीं निकल रही है, ठीक है। अब हम क्या तरकीब लगाएं, थोड़ा सी अपना दिमाग लगाते हैं बेटा, टेक्निक। तो ये 12 उठा लो, बस थोड़ा समझने के लिए। आप इधर से बेटा 15 उठा लो, ठीक है, दोनों। अब आप अंदाजा लगाओ बेटा यहाँ पे कि 12 में अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो ये कितना होता है बेटा? 24। और इस 15 में भी फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 12 में करूँगा तो 15 में, तो इसका हो जाएगा बेटा 30। अब देखो बेटा 24 से 30 के बीच में कितनी निकल रही है हमारी? देखो गिनती से पता लगाओ, 25 26 27 28 और 29 और 30। यानी कि देखो 1 2 3 4 5। नहीं समझ आई तो बेटा देखो, और मैं इसको साफ साफ लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा हमारा? 30, ठीक है। तो देखो गिनती से पता लगा रहा हूँ मैं, 25 26 27 28 और 29। अब तो 30 आ गया ना बेटा। तो कितनी निकली? 1 2 3 4। हमें निकालने के 5 निकली। 4 ने 1 2 3 4 5 निकली। तो कितनी निकलेगी बेटा? 5, ठीक है। लेकिन हमें कितनी चाहिए बेटा? करीबन 10, ठीक है। तो इसमें बेटा 2 से गुणा करने पे भी नहीं निकल रही हैं। तो चलो 3 से गुणा करके देखते हैं। तो देखो 12 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 12 3 36। इस 15 को 3 से गुणा करें तो 45। 36 और 45 के बीच में बेटा गिनती निकाल के देखो। 36 के बाद में कितनी आती है? 37 38 39 40 41 42 43 44। तो कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बेटा कितनी निकली है? 8, ठीक है। तो अब बेटा हमें इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा आंसर में। वैसे 3, इसको भी 4 से आंसर में गुणा करना पड़ेगा। देखो बेटा हमने पहले 2 से किया तब भी नहीं निकली, 5 ही निकली। हमने 3 से पता किया तो कितनी निकल रही? इसमें 8। तो अब बेटा हमें ज़रूरत है इसमें 4 से गुणा करने की। 4 से गुणा करने पर आसानी से बेटा हमारी 10 परिमेय संख्या निकल आएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा वही तरीका है, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों इसके हमने थोड़ी यहाँ पर थोड़ी टेक्निक लगाई बेटा, ताकि क्या क्या कैलकुलेशन बेटा अगर हम वैसे करते हैं ना बिना अंदाजे से, तो यहाँ पे बेटा वो गलत भी हो सकता था, फिर हमें रफ करना पड़ता बार बार। इसलिए थोड़ा यहाँ पे मैंने टेक्निक लगाई बेटा। ऐसे ही आप भी थोड़ा दिमाग लगा लेना अपना, यहाँ पे रफ कर रही इसको, फिर बाद में हटा देना बेटा। इससे पता लग जाता है, इससे पता लग गया बेटा मैं आसानी से अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा अब हमें थोड़ी ज़रूरत थी जगह की, इसलिए चलो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे बेटा। मैंने क्या कहा था इसमें 4 से गुणा करने पर। तो देखो बेटा 12/20 हुआ 15/20 के अंश हुआ, ठीक है। अंश हुआ हर में 4 से गुणा करने पर, ठीक है बेटा, 4 से गुणा करने पर। तो देखो बेटा मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ बेटा 12/20। देखो इसके बेटा अंश में भी 4 से गुणा करूँगा, देखो बेटा इसके हर में भी 4 से गुणा करूँगा। इसी प्रकार बेटा देखो 15। तो देखो बेटा 15/20 के अंदर भी बेटा हम 4 से अंश में भी गुणा और बेटा इसके हर में भी गुणा करेंगे। तो इसको थोड़ा हल करके लिखता हूँ बेटा, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ। देखो 12 चौक 48 या 4 दूनी 8 और 4 कम 4 कुछ भी कह लो बेटा 48। और इसका बेटा 4 दूनी 8, इस जीरो को पीछे में उतार दो, यानी 48/80 आ गया बेटा, ठीक है। इधर में बेटा 15 चौक 60 कह लो, या 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 4 कम 4। और यहाँ पे बेटा देखो फिर 4 दूनी 8 और इस जीरो को रख दो। अब देखो बेटा 48/80 सॉरी और 60/80 इन दोनों के बीच में निकालनी है। तो देखो बेटा मैं थोड़ा इसको गैप दे के लिख देता हूँ।
देखो 48, थोड़ा सही करता हूँ इसको, 48/80, ठीक है। और इसको देखता हूँ यहाँ पे बेटा थोड़ा 60/80, ठीक है। अब देखो 48 के बाद में आगे 49/80, ठीक है बेटा, 50/80, 51/80, 52/80, थोड़ा छोटा लिखूँगा बेटा, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80। देखो कितनी होती है, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको और मैं 2 लिख देता हूँ बेटा, बाद में लिख लूँगा, पहले मैं यहाँ पे कितना 56/80, 57/80, 58/80, ये निकला है बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी निकले 10। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, कितनी थी हमारी 60/80। तो बेटा देखो 48/80, तो देखो बेटा 48/80 और यहाँ पे 60/80 के बीच में देखो मैंने दो इनको गैप मैं लिख दिया और यहाँ पे इसको लिख दिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो बेटा ये निकलेंगे हमारी 10 प्रमेय संख्याएं, ठीक है बेटा, ये वाली, ठीक है। और यही बेटा हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसमें अलग से लिख देना इसको, अतः डाल के थोड़ा अतः लिख के, अतः 48/80 और 60/80 के बीच में प्रमेय संख्या हैं, और फिर इन्हें लिख देना बेटा, वो आंसर डाल देना, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से बेटा आप समझ गए होंगे, और हमने बेटा ये कंप्लीट कर लिया बेटा 1.2, यानी कि अध्याय 1 पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बेटा अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है बेटा। तो सारे सवाल बेटा इसी प्रकार के इस प्रश्नावली में, ठीक है। और कोई समझ में ना आए तो बेटा कमेंट कर देना, ठीक है, बता देना मुझे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।